देखिए सर, दो तीन बातें पहले समझ लीजिए ज्ञान शुरू होने से पहले। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh है, यहाँ में कोई डाउट? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, यहाँ में कोई डाउट? एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तो डाउट है तो पूछिए। तो रियल लाइफ में रियल लाइफ में ये बॉल आपने ली और आपने इसको फ्लोर पे फेंका, यहाँ तक समझ आया? अब जब ये फेंक के रिबाउंड करेगी तो यहाँ तक नहीं पहुँचती, यहाँ तक नहीं पहुँचती, थोड़ा नीचे पहुँचती है, नहीं समझना? तो ये जो है ये लॉस ऑफ एनर्जी है। जैसे इस वक्त कोई डाउट है? जी, यहाँ से बॉल नीचे गई, ये रियल लाइफ में आपको बता रहा हूँ, यहाँ से रिबाउंड हुई, वापस आना शुरू हुआ। अब टेक्निकली जितनी एनर्जी यहाँ पर है, यहाँ पर कितनी एनर्जी इसके अंदर है? लेट अस अज्यूम ये 100 जूल है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 100 जूल है। जो बॉल है वो रेस्ट है, बॉल रेस्ट है। आपने यहाँ से घेरा तो 100 जूल से ये टकराएगी। अगर मैं आइडियल कंडीशन लूँ, अगर मैं आइडियल कंडीशन लूँ तो सारी की सारी जो 100 जूल है वो वापस कन्वर्ट होनी चाहिए यहाँ पर। वापस जो बॉल है वो पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल लेके यहाँ वापस पहुंचनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही? बट ऐसा होता नहीं, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस। ड्यू टू एनर्जी लॉसेस क्या होगा, फिर से देखिए। यहाँ से जो आपने बॉल फेंकी, यहाँ 100 जूल थी, ये बॉल यहाँ, हाँ, ये जब रिबाउंड हुआ तो बॉल यूजली लेट अस अज्यूम यहाँ तक ही जाएगी, पूरा 100 जूल तक नहीं जाती। तो यहाँ तक जाएगी तो यहाँ पर जो, यहाँ जाके जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है वो होगी जीरो। क्या तो समझ आया? ये समझ आ रहा है? यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है। जब बॉल यहाँ हिट करती है तो जो वेलोसिटी है, मिस्टर अश्वथ, और बिल्ली ने एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आपने देना। तो बॉल जो हिट करेगी यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यहाँ तक डाउट है आपको? भैया आपसे पूछ रहा हूँ, समझ आया? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, नहीं समझ में आया? यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है। भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नहीं समझ में आया? डाउट आ रहा है क्या? फिर से देख लीजिए, एनर्जी का हिसाब किताब कैसे रहेगा। यहाँ से आप बॉल गिर रहे हैं, ये बॉल आपने गिरी, ये उसका पास है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ मिनिमम होगी, एंड इट विल बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू जीरो होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये जो काइनेटिक एनर्जी है मैक्सिमम, दिस विल बी इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, नहीं समझना? तो अगर यहाँ पर आप 100 जूल दे रहे हैं तो यहाँ 100 जूल रहेगा, नहीं समझना? इसका कोई डाउट है? आपके न्यूमेरिकल भी ऐसे ही आने वाले, कुछ और नहीं आएगा। अब अगर मैं आइडियल वर्ल्ड लूँ, अगर मैं आइडियल वर्ल्ड लूँ तो यहाँ से जो रिबाउंड है, रिबाउंड होकर जो बॉल है वो फिर से यहाँ पर पहुंच जाएगी। अगर ये आइडियल वर्ल्ड है, जिसमें आइडियल वर्ल्ड मतलब कि नो फ्रिक्शन लॉस, ड्रैग जो है वो जीरो है, कोई साउंड नहीं है, कोई हीट नहीं है, मतलब जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज है, वेस्टेज इज इक्वल टू जीरो, नहीं समझ आया? भाई डाउट है? ये तो है आइडियल वर्ल्ड, बट भाई आइडियल वर्ल्ड में तो आप और मैं रहते नहीं, तो बॉल जो है वो पूरा वापस ही जाती, बॉल चली जाती है यहाँ तक, नहीं समझ रहा? तो लेट अस अज्यूम यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो 80 जूल आती है,
शाश्वत यहाँ तक मेरे साथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लॉस है 20 जूल का, ये जो 20 जूल है, ये वेस्टेज है। देख समझ में, यहाँ तक मेरे साथ है। भाई डाउट है क्या? पक्का? तो एक एक रहता है आइडियल वर्ल्ड। आइडियल वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि जो वेस्टेज है वो जीरो है, और रियल वर्ल्ड में वेस्टेज होगा। वेस्टेज होगा। नहीं समझ में आ रहा? यहाँ तक डाउट है? क्वेश्चन देख लीजिए। तो सी जंप हो रही है यहाँ से, फिर जो बंदा है वो क्या करता है, 60 kgf से ए पे। तो जो बंदा है यहाँ पर खड़ा है और 60 kgf वाला, नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? इस पर कोई डाउट है? अब ये जो थोड़ा केजीएफ की स्टोरी में आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। देखिए, 1 kgf इज द फोर्स exerted बाय 1 kg मास। नहीं समझ में आया? आपके पास कोई मास है जो 1 kg का है। अब ये कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे? मेरी बात नहीं समझ आ रही। भाई जितनी वो फोर्स, जैसे अर्थ पे अगर आप बैठे हैं तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो उसके वेट के बराबर होगा। तो 1 kg को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आप जी की वैल्यू ले रहे हैं, तो 9.8 न्यूटन होगा। नहीं समझ में आया? भाइयों डाउट है? फिर से समझ लीजिए। 1 kg फोर्स इज द फोर्स exerted बाय 1 kg मास। नहीं समझ में आया? जो फोर्स exert कर रहा है वो बेसिकली किसकी बात हो रही है, वो वेट की बात हो रही है। यहाँ तक कुछ डाउट, कुछ डाउट है, कोई शंका है, कोई वेदना बताइए। अगर आप क्वेश्चन में वापस आएंगे तो ये जो 60 kgf है, ये बेसिकली मास है, जो कि किसके इक्वल है, 60 kg के। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, he moves from A and takes off his jump at B। तो यहाँ से मूव किया और भाई यहाँ तक पहुंचा और यहाँ से उसने जंप मार दी। नहीं समझ में आया? ये जो पॉइंट है 35 मीटर है, ये जो पॉइंट है 15 मीटर। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? सर डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा जा रहा है कि यार चेंज इन ग्रेविटेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना होगा। तो ए पे जो ग्रेविटेशन होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए लिख रहा हूँ, तो वो होगा 60 × g × 75 मीटर। नहीं समझ में आया मतलब? जी की जो भी वैल्यू होगी। 10 है क्या? हाँ, ये 10। तो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ मैं 10 की वैल्यू डालूंगा, तो 6 5 30, 7 6 42, 45। नहीं समझ में आया? जी। सर तो डाउट है? एक मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक कर लें। ये जीरो तो इसके साथ है, ये जीरो तो ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो है, और 75 × 6 करेंगे तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? तो 4.5 × 10⁻⁴ ये जो एनर्जी है, ये एट पॉइंट ए एनर्जी है। यहाँ पे कोई डाउट है? मेरे साथ है यहाँ पर? यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी बालक की, वो कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी, वो क्या होगी, 50 mgh। भैया मास तो चेंज नहीं हो रहा, जी भी चेंज नहीं हो रही, चेंज क्या होगा, एच। मेरे साथ है यहाँ पे? तो 65 का 90 और 1 2। नहीं समझ में आया? जी। यहाँ तक डाउट है? 1 2, तो 65 का 90 और ये नहीं समझ में आया? तो 45 जो चेंज है वो 45,000 माइनस 9,000, 36,000 जूल का चेंज होगा।
शाश्वत कोई डाउट है? मेहता जी आपको डाउट है? 2 मिनट भैया, यहाँ तक डाउट है? बी पार्ट खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। अशोक जी आप भी कीजिए। तो भाइयों अब ये कह रहा है कि इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी, मतलब 25% वेस्टेज होगी। अब ए पे जो एनर्जी थी वो एनर्जी इतनी थी, तो 75%, 75% दोस्तों 3/4 होता है। नहीं समझना? तो 3/4 ऑफ 45,000, मतलब जो उसकी ए पे एनर्जी थी। इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट ए, ओ कैलकुलेट द चेंज इन, अच्छा 36,000 का, ओके ओके। इफ 75% ऑफ द एनर्जी इन पार्ट है, ओके, तो वो कह रहा है 36,000, ठीक है। तो 36,000 का 3/4 पार्ट ए बिकम्स काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी जो है वो मास तो यार सेम ही रहेगा, 60 × 20 पर। नहीं समझ आया मतलब? कैलकुलेट द स्पीड एट विच द स्फीयर अराइज एट बी। तो ये जंतर मंतर आप करेंगे, 2/60, और ये 36,000 कैलकुलेट आप करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ये आ जाएगा। मित्रों डाउट है? ये सर सब कोई डाउट है? अच्छा जी, मुझे पता है थोड़ा सा केमिस्ट्री फिजिक्स हो रही है, बट थोड़ा अकोमोडेट कीजिए। क्वेश्चन 5th और 6th कीजिए।